खरासत मेरा नाम मुबशर लुकमान है और अभी वजीर आजम बने बने घंटे हुए हैं शाहिद खाकान अब्बासी को, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी चलाना शुरू कर दी है। आज लगता है कि मियां साहब उनसे शायद थोड़ा सा नाराज हो गए हैं, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी कुछ वजीर अपनी मर्जी के लाना चाहते हैं और कुछ मियां साहब के वज़रा को वो नहीं रखना चाहते। मियां शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, लेकिन जो मियां साहब को नहीं पता, यानी छोटे मियां साहब को, मियां शहबाज शरीफ साहब को नहीं पता जिस बात का, वो ये है कि उनके खिलाफ जो एक कैंपेन हुई है कि उनको पंजाब में रहना चाहिए, पीएम नहीं होना चाहिए, ये पीएम हाउस से शुरू हुई, यानी फॉर्मर पीएम हाउस से आप कर लें। बेगम कुलसूम नवाज और उनकी साहबजादी जो हैं उन्होंने ये अपने लोगों को आगे कहलवाना शुरू किया कि जनाब वहां से आ गए तो पंजाब में क्या होगा। ये इसका मतलब है कि पूरी पार्टी में कोई इस काबिल नहीं है, पूरी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में कोई अहल नहीं है पंजाब को चलाने का या पाकिस्तान को चलाने का या कोई काम चलाने का, अगर उसका नाम शरीफ नहीं है एंड में। ये तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। लेकिन कल से परसों से जो आयशा गुलाले वाला मिसाइल था वो मिस फायर कर गया। अब ये पता चला है कि आयशा गुलाले ने जो ओरिजिनली ये सब कुछ करना था, जिसकी उनको स्क्रिप्ट लिख कर दिया गया था, यौम तशक्कुर के टाइम पे जब वो जिद कर रही थी कि मुझे स्पीच करनी है, मुझे मौका दिया जाए, वो उस स्पीच के दौरान ये करना चाह रही थी। और ये था कि जनाब जब वो इमरान खान के ऊपर हतक आमेज कलमात इस्तेमाल करेंगी तो कोई ना कोई आगे जाएगा, उनसे माइक छीनेगा या उनको साइड पे करने की कोशिश करेगा। तो वो जो इमेजेस और वो जो तस्वीरें हैं वो पूरी इंटरनेशनल मीडिया में जाएंगी, क्योंकि इस्लामाबाद में हो रहा था ये सब कुछ। इस्लामाबाद एक फेडरल कैपिटल है, तो जब फेडरल कैपिटल में कुछ होता है तो वो इंटरनेशनल न्यूज हो जाती है बजाते खुद एकदम से। और ये बड़ा ग्रैंड ईवल किस्म का मास्टर प्लान था जो इमरान खान और पीटीआई को पेरिश करने के मुतरादिफ था। और मुझे तो लगता ही है कि इसमें पीटीआई की कोई अक्लमंदी नहीं है, ये अल्लाह ताला ने ही उनको बचा लिया और अल्लाह ताला ने जो है उनकी शायद उंगली पकड़ के रहनुमाई फरमाई और आयशा गुलाले को वहां पे बोलने का मौका नहीं मिला। फिर आयशा गुलाले के ऊपर प्रेशर ज्यादा था, अंडर प्रिपेयर्ड थी, क्योंकि किसी ने ये सोचा नहीं था कि उनको तकरीर करने का मौका नहीं मिलेगा। तकरीर के ऊपर सवालों जवाब तो होने नहीं थे, उन्होंने चंद जुमले बोलने थे, उनको हटाया जाना था, सारा बड़बड़ शुरू हो जाना था। लेकिन उन्होंने फौरी तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो प्रोग्राम से बैठना शुरू हो गई और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आके आयशा गुलाले जो हैं वो ये के बाद दीगर एक्सपोज हो गई। और यहां पे जो है वो फॉल्ट लाइन्स नजर आई कि पोस्ट यौम तशक्कुर आयशा गुलाले को तैयारी नहीं कराई गई थी और झूठ के जिसके पैर नहीं होते। अब उनके हवाले से कुछ मैसेजेस चलाई जा रही हैं सोशल मीडिया पे कि इमरान खान और आयशा गुलाले के दरमियान कुछ मैसेजेस एक्सचेंज हुए। मैं एक एप्लीकेशन आपको दिखाता हूं, एंड्रॉइड भी है, iOS भी है, अभी आपकी स्क्रीन पे मैं 2 मिनट में दिखा दूंगा। इससे आप अपना फेक मैसेजेस कर सकते हैं या आप अपने फोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं, और आप चाहें तो मियां नवाज शरीफ के नंबर से मियां शहबाज शरीफ को आप घटिया किस्म का एक कोई मैसेज कर दें और वो उनके अच्छे भी पकड़ नहीं सकेंगे उसको। और फिर एक फेक कॉलर एप्लीकेशन भी है, आप उसको जब लोड करते हैं तो आप किसी के नंबर से किसी को फोन करते हैं। आपको मेरी बात का यकीन नहीं तो आज आप गूगल करें और फेक कॉलर आइडेंटिफिकेशन देखें एंड फेक मैसेजिंग आइडेंटिफिकेशन देखें। वेस्ट में इसके ऊपर बहुत सीरियस लॉज बन रहे हैं अब इन एप्लीकेशंस के खिलाफ, क्योंकि वहां पे बैंक फ्रॉड जो हैं वो बहुत ज्यादा हुए। यानी कि किसी की बीवी के फोन से उसको मैसेज आया कि हानी आई एम एट द बैंक एंड आई फॉरगॉट माय पिन, व्हाट इज माय पिन कोड, और उसने देखा अपनी बीवी का नंबर और उसने फौरन उसको पिन कोड भेज दिया क्रेडिट कार्ड का या डेबिट कार्ड का, और वो पता चला वहां से एटीएम मशीन से वो पैसे उतने निकाले गए। तो ये फेक कॉलर आईडी और फेक कॉलर मैसेजेस जो हैं, इनसे जितना बैंक फ्रॉड्स हो रहे हैं, अब पाकिस्तान में उनसे सियासी फ्रॉड्स का आगाज हो चुका है। और आयशा गुलाले ये जो स्क्रीनशॉट्स आप दिखवा रही थी, कल भी मैंने देखा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उस पर माजरत के साथ, ये तो व्हाट्सएप की बैकग्राउंड है, उसका फॉन्ट से सारा कुछ, ये ब्लैकबेरी नहीं है। और आप तो ब्लैकबेरी यूज ही नहीं करती थी, आपने कल मेरे प्रोग्राम में माना कि आप तो नोकिया यूज कर रही थी उस वक्त 3310, तो आपके पास कोई मैसेंजर वगैरह उस पर था नहीं। बट एनीवे आप